नमस्कार, देश दुनिया की तमाम खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिड़। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। ड्रग्स केस की तनातनी राजभवन पहुंची, महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिला वानखेड़े का परिवार, मलिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दिल्ली बॉर्डर पर फिर बढ़ेगी हलचल, 26 नवंबर को होगी किसानों की बड़ी सभाएं, 29 से संसद कूच। 2 घंटे चली बैठक में एसकेएम का फैसला। ट्रांसजेंडर फोक डांसर को पद्मश्री, सड़कों पर भीख मांगी, खुदकुशी की कोशिश की। अब फोक डांस के दम पर मंजम्मा जोगाती ने राष्ट्रपति से पाया सम्मान। सिद्धू के आगे झुक चुकी चन्नी सरकार, पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल बदल गए। यूपीएससी से पैनल आने के बाद डीजीपी भी हटाए जाएंगे। अखिलेश का समाजवादी इत्र लॉन्च, सपा अध्यक्ष बोले इसकी खुशबू 2022 में असर दिखाएगी। नोटबंदी पर कहा यह मास्टर नहीं बेंच स्टॉक है। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े का परिवार मंगलवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिला। इनमें समीर के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े, पत्नी क्रांति वानखेड़े और बहन वासमीन वानखेड़े शामिल थे। सभी शाम 5 बजे राजभवन पहुंचे और तकरीबन 2 घंटे तक इनकी राज्यपाल से मुलाकात चली। राज्यपाल से मुलाकात के बाद बाहर निकले समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने कहा कि मैं अपनी बहू और बेटी के साथ राज्यपाल से मिला, हमने उन्हें मेमोरेंडम सौंपा है। राज्यपाल ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े ने कहा, हमने गवर्नर को सब कुछ बताया है जो हमारे साथ पिछले कुछ दिनों में के घटा है। ऐसा नहीं था कि हम उनके पास शिकायत लेकर गए थे, हमने उनसे सिर्फ इतना कहा कि यह सच्चाई की लड़ाई है और हम लड़ने जा रहे हैं, हमें बस ताकत चाहिए। उन्होंने हमें शक्ति और आश्वासन दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा 26 जनवरी को आंदोलन का 1 साल पूरे होने पर दिल्ली की सीमाओं पर बड़ी सभाएं करेगा। 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने पर हर दिन 500 ट्रैक्टर से किसान संसद तक मार्च निकालेंगे। सिंधु बॉर्डर पर मंगलवार को हुई बैठक में आगे के कार्यक्रम तय किए गए। हरियाणा के संगठनों की ओर से गुरनाम सिंह चडूनी ने 26 नवंबर को दिल्ली कूच का प्रस्ताव रखा, लेकिन बैठक में इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। बैठक वाली जगह के बाहर चडूनी समर्थकों की ओर से अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की गई। मोर्चा की करीब 2 घंटे तक चली बैठक में किसान नेताओं ने आंदोलन को आक्रामक करने पर जोर दिया। वरिष्ठ नेता आंदोलन को शांतिपूर्ण और अनुशासन के साथ चलाने पर सहमति कायम करते रहे। किसान नेता राकेश टिकैत के लिए दिल्ली कूच के अल्टीमेटम पर भी सभी सहमति नहीं बनी है। इसी प्रकार गुरनाम सिंह चडूनी के दिल्ली कूच और पंजाब के किसान नेताओं के कुंडली मानसर पलवल एक्सप्रेसवे जाम के प्रस्ताव को भी फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। ट्रांसजेंडर फोक डांसर मंजम्मा जोगाती को मंगलवार को राष्ट्रपति ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। पुरस्कार लेते वक्त मंजम्मा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अनोखे अंदाज में अभिवादन किया और इसे देखकर दरबार हॉल तालियां की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस साल के पद्म पुरस्कारों की लिस्ट में 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। इनमें से 29 पुरस्कार विजेता महिलाएं, 16 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता और मंजम्मा इकलौती ट्रांसजेंडर पुरस्कार विजेता है। मंजम्मा के जीवन का सफर इतना मुश्किल रहा है कि कोई भी टूट जाता, मंजम्मा टूटी नहीं, लड़ती रही। समाज से उन्हें कमजोर बताने वाली आवाजों से कर्नाटक के बेल्लारी जिले में कलकुंभ गांव में 50 के दशक में मंजुनाथ शेट्टी मंजम्मा जोगाती का जन्म हुआ। मंजुनाथ ने जब स्कूल जाना शुरू किया तो उसके हाव भाव और रहन सहन लड़कियों जैसे थे। उसे लड़कियों के साथ रहना पसंद था, उनके साथ खेलना और डांस करना भी पसंद था। वह अक्सर अपनी कमर पर तौलिया बांधता और ऐसे महसूस करता जैसे वह तौलिया नहीं स्कर्ट हो। पंजाब की कांग्रेस सरकार प्रदेश पार्टी प्रधान नवजोत सिद्धू के दबाव में झुक गई। पंजाब के एडवोकेट जनरल एजी एपीएस देओल को इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। इसकी सूचना गवर्नर को भेजी जाएगी और कल पंजाब में नए एजी की नियुक्ति कर दी जाएगी। वहीं डीजीपी इकबाल प्रीत सहोता को भी हटाया जाएगा। इसके लिए सरकार यूपीएससी के पैनल का इंतजार करेगी। हालांकि सहोता का हटना अभी तय है। मंगलवार को कैबिनेट के बाद सीएम चरणजीत चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। इस मौके पर पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिद्धू भी उनके साथ मौजूद थे और उधर एजी और डीजीपी को हटाने की जिद पूरी होने के बाद पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रधान नवजोत सिद्धू ने कहा कि उनकी व पार्टी के संगठन की ओर से सीएम चन्नी और सरकार को 110% सहयोग किया जाएगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को लखनऊ में समाजवादी इत्र लॉन्च किया। 2022 के चुनाव को देखते हुए यह इत्र 22 फूलों से बनाया गया। अखिलेश ने कहा कि इसकी खुशबू 2022 में अपना असर दिखाएगी। लोग इसे सूंघेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है। 2024 में 24 फूलों वाला इत्र लॉन्च होगा। कन्नौज की एमएलसी पम्मी जैन ने कहा कि जब लोग इसे इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें इसमें समाजवाद पार्टी की खुशबू आएगी, जो 2022 में नफरत को खत्म करेगी। उन्होंने 2024 वाला बयान लोकसभा चुनाव को लेकर दिया है। नोटबंदी के 5 साल पूरे होने पर अखिलेश यादव ने मंगलवार को खंजाची यादव का 5वां बर्थडे मनाया।
कन्नौज के रहने वाले खंजाची यादव का जन्म नोटबंदी के दौरान बैंक के बाहर लगी लाइन में हुआ था और इसी दौरान अखिलेश ने गैस सिलेंडर दिखाते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया कि इसके दाम कब कम होंगे। अखिलेश ने कहा कि नोटबंदी के फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था, लेकिन यह ब्रेन स्ट्रोक निकला है। फिलहाल के लिए देश दुनिया की खबरों में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।